अनाजी पंत, श्रृंगारपुर में जो नहीं होना चाहिए वही हुआ तो? वैसा नहीं होगा, क्योंकि सूबेदार अपना आदमी है। वो युवराज को कुछ पता नहीं चलने देगा। लेकिन मान लीजिए जैसे आपने कहा वैसे हुआ तो हवा की तेजी से खबर हम तक पहुंच जाएगी। हाँ, ये जरूरी है। अजय अन्ना जी हूं मैं। खरगोश की शिकार पे जाते समय भी मैं शेर के शिकार की तैयारी करके ही जाता हूं। लापरवाही बिल्कुल नहीं करता। लापरवाही हो ही नहीं पाती। ऐसा ही होना चाहिए। अजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के सर पर छत्र पकड़ने के पायदान तक पहुंचे हैं हम। प्रगति इसी को कहते हैं और प्रभाव भी इसी को कहा जाता है। बेफिक्र रहिए। युवराज, मुझे मत मारिए। सूबेदार डरिए मत, स्वराज्य है ये। यहाँ निर्दोष को डरने की कोई जरूरत नहीं। युवराज, हम नौकर आदमी हैं। जैसे आदेश मिलता है वैसा ही काम करते हैं। आपकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है, ऐसा नहीं लगता आपको? युवराज, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम देसाई के प्रकरण की तसल्ली करने के लिए आए हैं। देसाई ने सरकार में वसूल जमा नहीं करवाया है, ऐसी शिकायत आपने की। क्या ये बात सच है? जी युवराज। पर देसाई तो कह रहे हैं कि उन्होंने वसूल भर दिया। नहीं नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अगर बोल रहे होंगे तो मत बोलिए, सच बताइए, नहीं तो आप पर आफत आ जाएगी और फिर कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। युवराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए सूबेदार, महाराज जी का त्याग, महाराज जी के मावलों के बलिदान को याद रखकर सच का साथ देना चाहिए, या स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेकर खांडोजी खोपड़े के साथ चलना है, ये सोच लीजिए आप। खंडोजी खोपड़े मतलब वही ना जिसका पिताश्री ने एक हाथ और एक पैर तोड़ दिया है? जी हाँ बाल राजा, प्रजा की रक्षा के लिए स्वराज्य का है पढ़ लिए, सूर्य आ गया। वही खंडोजी खोपड़ा। बोलिए बोलिए सूबेदार, जल्दी से सोच लीजिए। युवराज, हम पर विश्वास कीजिए। विश्वास करते हैं। बोलिए, देसाई ने वसूल दिया है? या उन्होंने वसूल दिया है। फिर आपने झूठ क्यों बोला? राजकरण में बाधा क्यों लेकर आए? गलती हो गई युवराज, फिर से ऐसा नहीं होगा। किसके कहने पर यह झूठ काम किया है? जाने दीजिए ना युवराज, क्यों नाम लेने के लिए कह रहे हैं? मुझे मारिए और फिर भेज दीजिए घर पर। सिर्फ मार खाने से कुछ नहीं होने वाला। कैद खाने में आप जाओगे 2-4 सालों के लिए। बोलिए बोलिए, आपका मालिक कौन है? अनाजी पंत सुरनीस। अनाजी पंत? उन्होंने ये सब क्यों किया? युवराज, देसाई जी के पास जो राजशाही घोड़े थे अफगानी के, वो अनाजी पंत को पसंद आए, पर देसाई जी ने दिए नहीं। अनाजी पंत को गुस्सा आ गया और उन्होंने ठान लिया देसाई को सबक सिखाने का। इसे क्या कहते हैं मालूम है बाल राजा? क्या? किसान ही खेती खा रहा है। सूबेदार, इस सब में आप दोषी हो। अपराध आपके भी माथे पर लगता है। मैं खुद यहाँ आया इसलिए पता चला कि सच क्या है और झूठ क्या है, वरना उन देसाई जी को बेवजह बंदी खाने में पड़े रहना पड़ता। आपको सजा तो मिलेगी ही। पर युवराज, आपने तो वचन दिया है हमें। आप महाराज जी के विचार भूल गए?
महाराज जी की शिक्षा भूलकर बिच्छू का हाथ पकड़ लिया तो वो आपको काटेगा, जरूर काटेगा। आपको सूबेदार के पद से निकाला जाता है। युवराज, युवराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कीजिए युवराज। वसूल की जितनी राशि होती है उतनी ही राशि दंड के रूप में सरकारी तिजोरी में जमा करवा दीजिए। पूरी राशि? इतनी राशि कहाँ से भरेंगे युवराज? ये सिर्फ प्रजा का राज्य है, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। धारा भुआ, कहीं फंस तो नहीं गए होंगे ना युवराज? वो कैसे फंसेंगे कहीं? वैसे नजदीक का रास्ता तो नहीं है। नजदीक का नहीं है, फिर भी उनका जाना पहचाना रास्ता है, और उसमें उनकी गति भी तो हवा जैसी है ना। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। दरअसल बात यह है कि युवराज श्रृंगारपुर गए हैं और पूरा श्रृंगारपुर जमाई की बहुत सराहना करता है, और जमाई ससुराल की। तो फिर वहाँ से निकलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। वो तो है, लेकिन हमें बहुत चिंता हो रही है उनकी। वो है ही ऐसे कि उनकी चिंता हो। हम भी तो कितनी बार आए हैं ना श्रृंगारपुर से, अब क्या करें हम? ठीक है, आपके मन के ये खेल चलने दीजिए। अभी मैं जाती हूँ, बहुत काम पड़े हैं। और हाँ, बार बार मत बुलाइएगा हमें आप। कहाँ फंस गए होंगे युवराज? तलाशी का काम है, किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं। कोई मुसीबत तो नहीं आ गई होगी ना उनपे? युवराज, 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 युवराज हाथ जोड़ती हूँ, हमें बचाइए। पकड़ो, पकड़ो उनको, पीछे खींचो। अरे ओ सुगंधा, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? युवराज, बचाइए हमें। पैर जल जाएंगे। आई बड़ी राजकुमारी, छोड़िए हमें। कुछ नहीं हुआ है युवराज, ये बीच बीच में ऐसे ही नाटक करती है। नहीं युवराज, ऐसा नहीं है। इसे पकड़ के ले चलो। छोड़िए उन्हें। सरकार, हमने सुपारी ली है, दूर की, हमें वहाँ पहुँचना होगा। कैसी सुपारी? हम तमाशा करने वाले हैं। ये औरत क्यों रो रही है? वो कुछ भी नहीं हुआ है सरकार, वो आपको देखकर थोड़ा डर गई। नहीं युवराज, ये मेरी मालकिन है। इसने मुझे बहुत दूर औरंगाबाद में बेच दिया। पैसे भी लिए हैं, लेकिन मुझे ये गांव छोड़कर नहीं जाना है। सरकार, हमने इसे खरीदा है, 25 सिक्के दिए हैं। फिर भी उनकी मर्जी के बिना आप उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती। सरकार, क्यों हम गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं? आप जाने दीजिए ना हमें। युवराज, ये लोग मुझे हैवान के पास भेज रहे हैं और वो मुगल बड़ी बेरहमी से मारते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब हमें 25 अशर्फियाँ दीजिए, मैं उन्हें दे देती हूँ और आजाद हो जाती हूँ। अभी तो सौदा हो चुका है सरदार। खामोश! दूर! मराठाओं की स्त्री से 50 हाथ दूर रहना। शंकरा जी, 25 सिक्के दे दो। जी युवराज। युवराज, मैं आपकी ऋणी हुई। सरकार, 15 सिक्के देके
मैंने खरीदा है इसे और उतने ही सिक्के और खर्च कर दिए हैं। खाने पीने के लिए देना था ना इसको, तभी तो इतनी खूबसूरती आई है इसमें। और नाच गाना भी सिखाया इसको। 50 सिक्के लीजिए और इनके उपकार का अधिकार छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है। युवराज, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका ऋण चुका दूंगी। आइंदा इनके पास देखना भी नहीं। जी। जाइए। मालिक, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप मेरे लिए भगवान हैं। कुछ परेशानी आई तो शिकायत दर्ज करवा दीजिए। मालिक, मैं ये अशरफिया लौटा दूंगी। देखिए, ये लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही है तो एक और अर्जी थी आपसे। बोलिए। मालिक, मेरा गाना सुनिए एक बार। वो शौक नहीं है हमें। मालिक, कोयल भी सुनकर दंग रह जाए ऐसी आवाज है मेरी। उसकी हमें खुशी है, लेकिन हमें नहीं चाहिए। रुकिए युवराज। सूबेदार ने सब उल्टी कर दी, सब कुछ बता दिया। अजय, उसने आपका नाम लिया। हे भगवान, सुरनीश जी ने तो घोड़े मांगे, रिश्वत मांगी, एक खास बटवा मांगा, सब बता दिया। गड़बड़ हो गई। अजय, सूबेदार को तुरंत काम से निकाल दिया गया। पूरी भरपाई मांगी है युवराज ने। और हमें भीख नहीं चाहिए, मेहनत आना चाहिए। इसे विदाई ही समझिए। जब आप हमारा गाना सुनेंगे तब आपकी दी हुई राशि मेहनत आना हो जाएगी। मेरा गाना सुन लीजिए युवराज। संभव नहीं। मालिक, आपको एक कलाकार की कदर नहीं है। कदर है, लेकिन हमारे पास उसके लिए समय और पसंद दोनों नहीं। मेरा गाना सुनने के बाद आप एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। आते हैं हम। बहादुर हैं, लेकिन अब इस बहादुर को मेरे सुर रोक लेंगे। चलिए बाल राजा, चलते हैं। हाँ, आगे उन्हें एक कलाकार मिल गई। 4-5 लोग उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन युवराज ने उसे छुड़ा लिया। इसलिए उसने युवराज को गाना भी सुना दिया। युवराज ने गाना सुना? हाँ। राजा राम राजा भी थे? जी हाँ। उन्होंने भी सुना गाना? हाँ, सुन लिया मालिक। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा ना। परसू, बड़ा काम कर दिया तूने। दादा साहब, क्या हुआ? हमें हरभरा खाना है। मैं ले आऊं युवराज? नहीं, हम खुद जाते हैं। बाल राजा के लिए हमें यह खुद ही करना चाहिए। पंत पंत, लीजिए। पंत, मुझे इन सब मामलों में मत डालिए। ये मामला तो हम पर भी आ सकता है। ये आया तो मुझ पर आएगा। आप सिर्फ मेरे साथ रुकिए। फिर भी पंत, आप मुझे इस सब से दूर रखिए। राहु जी, मैं आपका बड़ा भाई हूं ना, आपसे आग्रह नहीं करता, लेकिन श्रृंगारपुर के सूबेदार ने निगला हुआ मेंढक उगल दिया है। वो आवाज करने से पहले उसे चुप करना पड़ेगा। आपके पैरों से क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े लोगों का साथ ही छूट जाता है। पैरों का जाने दीजिए, इस बार हाथों से पकड़ूंगा।
फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं बस पत्थर के नीचे से मेरा हाथ निकाल लूंगा। आप सिर्फ याताड़ा लगाने के लिए पीछे खड़े हो जाइए। याताड़ा मतलब? सहारा। अब समय गंवाने जैसी परिस्थिति नहीं है। चलिए। आपको ये किसने सिखाया? रानी माँ ने। आइए अन्ना जी पंत, आज सुबह सुबह आना हुआ, बोलिए। अब क्या बोले, कैसे बोले, यही समझ नहीं आ रहा। हाँ, हमें पता चला। सुनने में आया? हाँ तो महाराज किले पर नहीं रहते तो सारी खबरें हम तक पहुंच जाती है। जी। शंभू राजा श्रृंगारपुर गए हैं ना, तलाशी के लिए? अजी महारानी साहिबा, कैसी तलाशी और कैसा क्या? मतलब? तलाशी के बहाने से ये गए हैं नाचने वाली का गाना सुनने। अन्ना जी पंत। जी हाँ, अजी श्रृंगारपुर रह गया कहीं और ये किसी और श्रृंगारपुर में पहुंच गए। नहीं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोबत बाल राजा है, इसका तो ध्यान रखना चाहिए था कि नहीं? नहीं नहीं, शंभू राजा ऐसा नहीं कर सकते। हमें भी वही लग रहा था, लेकिन हकीकत तो यही है। मैं कहता हूँ काव्य लिखना, ग्रंथ, ये सब शोभा देता है, लेकिन उसके आगे की राह पर कदम ही क्यों रखना? और बाल राजा के पैर तो कितने छोटे से हैं। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? हमारे कहने पर मत जाइए, आप खुद तसल्ली कर लीजिए। और युवराज के बारे में तो आप जानती ही हैं। युवराज और शंभू राजा किले पर आ जाएं, तो उन्हें जल्द से जल्द हमारे कक्ष में भेज दीजिए। जी। और पंत, तब तक आप दरबार में रुकिए। जी महारानी साहिबा। किले पर क्या बातें हो रही है, सुनी है ना आपने? हमारे सुनने में भी आया है, पर हमें विश्वास नहीं है। आपको चाहे विश्वास ना हो, लेकिन बड़ी माँ साहब बहुत गुस्से में है। उन्हें वो सब सच लग रहा है। बहुरानी, उन्हें भी सच नहीं लगेगा। हमने तो ये सुना है कि युवराज के किले पर आते ही वो उनसे ये सब कुछ पूछने वाली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर भी हम देखते हैं। माताश्री, क्या आपको लगता है कि युवराज कलावंती का गाना सुन सकते हैं? नहीं बहुरानी, राजकुमार शंभू दूसरी औरत को देख भी नहीं सकते। कलावंती तो बहुत दूर की बात है। लोग बोलते हैं वो दादाजी जैसे हैं। लोगों का क्या है? उन्हें क्या पता युवराज के दादाजी के बारे में। स्वराज्य के लिए चांद जैसी सुंदर
और पराक्रमी पत्नी को इतना दूर रखा उन्होंने। स्वराज्य की संकल्पना करने वाले शाहजी महाराज क्या औरतों को नचाएंगे? कुछ भी बोलते हैं, कोई भी बात कहीं भी जोड़ देते हैं। आप उन सारी बातों पर ध्यान मत दीजिए। युवराज आने पर सारी बातें पता चल जाएंगी। लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। आप जानती हैं ना, स्वराज्य में डर को चारों तरफ से बांध के किनारे ढकेल दिया गया है। डरिए मत, आप युवराग्नि हैं। और एक बात याद रखिए, खबर और अफवाह पहचानना सीखिए। माताश्री, फिक्र इस बात की हो रही है कि उनके साथ बाल राजा हैं। इसीलिए बड़ी रानी साहिबा गुस्सा हुई होंगी। तो अब क्या होगा? हम उन्हें समझा देंगे, ठीक है? वो आपकी बात सुनेंगी ना? रानी सोयरा, आपसे किसने कहा राजकुमार शंभू ने दौलत दी है? अब तक 10 लोग बताकर गए हैं। हम किस किस का नाम बताएं आपको? वो जो भी बताते हैं वो सब आपको सच लगता है? नहीं नहीं, हमें तो इस खबर पर विश्वास ही नहीं है। पर जब से हमें ये खबर मिली है तब से हम बस प्रार्थना कर रहे हैं, ये खबर सच नहीं होनी चाहिए। पर नहीं, दुर्भाग्य से ये खबर सच है। कुछ तो गलती हो गई है ऐसा लगता है। नहीं, गलती नहीं। शंभू राजा श्रृंगारपुर ही गए थे तलाशी करने के लिए, पर लौटते समय वो कलावंती मिल गई। सुन लिया गाना? वैसा कुछ नहीं होगा। तो हम क्या आपसे झूठ बोल रहे हैं? हमें खुशी हो रही है क्या? हमारे बेटे, हमारे बच्चे वो ऐसा कुछ करेंगे ऐसा लगता ही नहीं हमें। रानी सोयरा, कोई कुछ भी कहे पर हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। हमारा मन भी यही कहता है, ये सब झूठ है। युवराज जी का बड़ापन किसी से देखा ही नहीं जाता। बहुरानी, आप पहले होश में आइए। परसों गोदावरी आपके कक्ष में आई थी ना? शंभू राजा के सामने वो रो रही थी। हमने आपसे पूछा था, आपने सफाई दे दी। नहीं, सफाई देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, ये ऐसी बेफिक्री किस काम की? बहुरानी, गोदावरी रो रही थी? हाँ, पर माताश्री। तो इस पर इनका कहना है प्रजा उनके सामने रोते हैं। तो अब हम पूछते हैं, प्रजा नाचती भी है उनके सामने? नहीं माताश्री, हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। पर हम सिर्फ उसी मतलब से बोल रहे हैं। शंभू राजा अकेले नहीं है, बाल राजा भी उनके साथ हैं। और इस उम्र में कानों में ऐसी आवाज आना, घुंघरू। मैं क्या बोल रही हूँ, बातों से बात बढ़ती है। हमें मालूम है कि आप ये चिंता के कारण बोल रही हैं, लेकिन राजकुमार शंभू को आने दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। आने दीजिए उन्हें, हम भी तो उन्हीं की राह देख रहे हैं। एक तरफ बुधभूषण लिखते हैं, उसमें लिखते हैं स्त्री ऐसी होती है, स्त्री वैसी होती है, और प्रत्यक्ष रूप से स्त्री
उन्हीं का गाना सुनना। आप देखना, आज तक हमने कभी उन पर गुस्सा नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज हम उनसे सवाल जरूर करेंगे और उन्हें उन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अब आने दो युवराज को कहीं आने के लिए। राहु जी, हमने ऐसा पासा फेंका है कि युवराज का नक्शा ना उतर जाए तो ये अन्नाजी अपना नाम बदल देगा। फिर तो काम हो गया, क्या कहना? क्या है ना राहु जी, पहली बार बिल्ली मारनी चाहिए, फिर हमसे शेर भी डरता है। सच कह रहे हैं। हम बिल्ली मार रहे हैं, आगे उससे हमें दिक्कत हो सकती है, हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये कोशिश है। पर पंत, अगर भगवान ने कुछ भी नहीं किया तो? अजय कैसे नहीं करेगा राहु जी, हमने उस नाचने वाली को भी दरबार में पेश करने की व्यवस्था की है। पंत, इसका मतलब है आपने पूरी तैयारी कर ली है? पूरी तैयारी। और किसी को इसकी खबर भी नहीं? राहु जी, आज तक हमने क्या सीखा वही अब काम आएगा। लेकिन पंत, कहीं हमारा वक्त पलटेगा तो नहीं? क्यों हम पर पलटेगा? तोप में इतना बारूद ठूस के भरा है, बस बत्ती जलाने की देर है, हो गया। युवराज के घमंड के टुकड़े आसमान में। दौलत बांटते हैं क्या? बांटने दीजिए, उनकी दौलत है। बालराजा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब इतनी घुड़सवारी की हमने और गढ़ चढ़ते समय आप हमारी पीठ पर सवार हुए। पर हमारे पाँव सच में बहुत दुख रहे थे। आपने वो बहाना बनाया हमारी पीठ पर सवार होने के लिए। सही कहा ना हमने? चोर को पकड़ लिया। आपने सही पहचाना। पर आपकी पीठ पर सवार होने में बड़ा मजा है। आपको मजा आता है? चलो उतरो आप। हम भाभी साहिबा को भी ये सब बताएंगे और पिपणी भी बजा कर दिखाएंगे। माताश्री, रहने दीजिए। बाल राजा, चलिए, यहाँ वहाँ घूमते मत रहिए, महल में जाइए। देर हो गई लौटने में। हाँ माताश्री, देर हो गई, लेकिन काम भी उतना ही मुश्किल था। लोगों से पूछताछ करनी पड़ी, लेकिन लोग अपना मुंह खोलते ही नहीं है। लेकिन अंत में हम सच को सामने ले ही आए। माताश्री, महाराज एक एक पैसा स्वराज्य के लिए खर्च करते हैं, लेकिन असल में बहुत सारी बातें छुप छुप कर हो रही है। उसी के बारे में पूछना था। बहुत सारी बातें छुप छुप के हो रही हैं। आइए, महल में आइए। माताश्री, बहुत थक गए हैं हम और भूख भी लगी है। कल आऊंगा तो चलेगा? जरूर, लेकिन आइए जरूर, भूलिएगा नहीं। नहीं भूलेंगे। बहुत जरूरी बात है। हमने अन्नाजी पंत को भी बुलवाया है। हाँ, उसकी हाजिरी जरूरी है। माताश्री, आप उन्हें पहले बुलाइए। ठीक, आते हैं। देर हो गई। हमने जो सुना वो सच है ना? आपने सुना है तो सच ही होगा। आपको पता चला ना? हाँ। उन्हें ऐसे नचाया ना? आपके सामने नाच? और क्या, सामने
हम ऐसे बैठे थे और सामने नाच रहे थे। इसका मतलब खबर पक्की है। हाँ, लेकिन कुछ लोग टुनटुना बजा रहे थे। हे भगवान, टुनटुना? युवरागी, सुनना पड़ता है। क्या वो जरूरी था? क्या वो जरूरी था? युवरागी, हम नहीं तो और कौन सुनेगा? हाँ, लेकिन एक तरीके से हमारा अच्छा मनोरंजन हुआ। मनोरंजन? हम तो अचंभित हो गए। इतना अद्भुत था वो। आप युवराज हैं, इस बात का ख्याल नहीं आया आपको? उल्टा हम अचंभित हो गए। बालराज भी थे आपके साथ? तो उनको इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ देखने और सुनने मिला, ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? न्याय के बारे में। और आप हम किस बारे में बोल रही हैं? हम भी न्याय के बारे में ही बोल रहे थे। कल हम न्याय करेंगे। बड़ी माताश्री भी कल न्याय करने वाली हैं। बड़ी माता श्री न्याय करेंगी? किस बारे में? प्रणाम रानी साहिबा। जाओ और अन्नाजी पंत और रावजी पंत को बुला के लाओ और फिर शंभू राजा को भी बुलाओ। वो कारण पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ रानी साहिबा? सबको कहना कि हमें न्याय करना है। जी। आज हम फैसला करके ही रहेंगे। लो। अच्छा। हाँ हमने युवराज के बारे में जो सुना वो सही है ना? हाँ, मेरा मतलब है चर्चा शुरू है। कल मैं अनाजी पंत के पास उनके दफ्तर गया था, लेकिन वहाँ मैंने ये सुना कि युवराज ने किसी नाचने वाली का गाना सुना। ये तो बड़ा भयंकर है। युवराज के बारे में कोई कुछ भी कहे, ये मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, और ऐसी बातें मैं कभी सहन नहीं करूँगा। अरे भाई, लोग चर्चा कर रहे हैं और तुम मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? अभी तो मैंने सिर्फ धमकाया है, कल मैं तुम्हारे उस टकमक किले पे भी जाऊंगा। हाँ अब ठीक है बाबा, जाने दे। ठीक है से क्या मतलब? युवराज के बारे में सोच समझकर कैसे बात करनी है पता नहीं क्या? जी। हाँ, अनाजी पंत। अरे पंत सुनिए, अनाजी पंत, युवराज आ गए। मतलब वो अभी दरबार में पहुंच जाएंगे। पहुंचने दो। क्या? आज पगड़ी देखी है आपने? तिरछी की है जानबूझकर। पंत, आप इतने निडर कैसे हो सकते हो? उस श्रृंगारपुर के सरदार ने आपके खिलाफ बयान दिया है। आज आपका न्याय होगा। कौन करेगा न्याय? कौन करेगा? युवराज करेंगे, और कौन करेगा? अजय राहु जी सोमनाथ, आप इस रायगढ़ के किलेदार हैं, तो हमने घुमाई हुई चाबी आप समझ नहीं पाए? मतलब? जिन्होंने नाचने वाली का गाना सुना, महफिल सजा दी, वो इस सुरनिस के साथ न्याय करेंगे। हाँ, वो भी सच है। पहले तो फैसला उनका होगा। क्या? हाँ, परसों ही हमने पकड़ बना ली। दोनों पैरों से मजबूत पकड़ बना ली है। इस शहर में और आसपास के गांव में भी बात फैला दी है। सब तक पहुंच गई है नाचने वाली के घुंघरों की आवाज। लेकिन पंत, जरा संभल के। अगर महाराज को पता चल गया तो? अब लीजिए, मैंने बोला था क्या उस नाचने वाली का गाना सुनने के लिए? वो खुद उन्होंने सुना, वो भी बाल राजा को लेकर। हाँ बिल्कुल। अब बाल राजा तो छोटे हैं और उसमें से कई मन्नतों के बाद पैदा हुए हैं। अब उनके सामने गाना सुनना, ये भी कोई बात हुई? और आप हमें ही डरा रहे हैं। अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम धुले चावल की तरह हैं। चूल्हे पर रख दो तो तुरंत भात बन जाएंगे। एक तरफ तो हमें बहुत डर लग रहा है, बड़ी माताश्री तो उन्हें बुलाकर अवश्य उनसे सवाल करेंगी कि
वो तो जरूर पूछेंगी। फिर युवराज क्या बताएंगे? उन्होंने गाना सुना होगा क्या? हमारे युवराज इन बातों के शौकीन है क्या? और क्या आप अपने पति को नहीं जानती? वो सब तो ठीक है, पर फिर भी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? पूछ लेना चाहिए था ना। हमने पूछना चाहा तो बोले कि कटहल की सब्जी बना दें और सूखी चटनी बना दें। तो फिर बना दीजिए। हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। और जब वो भूखे लौटेंगे तो क्या देंगी आप खाने? आप पर ही गुस्सा उतारेंगे। वो चलेगा धरा भुआ, लेकिन अब हम कुछ नहीं पकाएंगे। धरा भुआ, सच कहें तो अभी हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा। अगर युवराज ने उस नाचने वाली का गाना सुना होगा तो समझ लीजिए कि हमारी शादीशुदा जिंदगी खत्म। खबरें क्या हुआ? अन्नाजी पंत और रावजी सोमनाथ शायद महल में पहुंच चुके हैं। हाँ, पहुंच गए। अब तो युवराज को भी बुला लेंगे। उसके लिए भी मैं चिंतित हूँ। पहले तो महाराज किले पर नहीं है और यहाँ कुछ अलग ही मुसीबत दिखाई दे रही है। किस पर? युवराज पर। युवराज ने नाचने वाली का गाना सुना था, इसमें कोई खुशी वाली बात है, लेकिन खुशी हो रही है। क्या कर सकते हैं? अपने ही लोग हैं, अपने ही कर्म हैं। हाँ, और यहाँ न्याय और पूछताछ भी हम ही करते हैं, लेकिन हम पर किसी को विश्वास ही नहीं है, और वो भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो छोड़ो। लेकिन जांच पड़ताल सही तरीके से होनी चाहिए। वो युवराज हैं, उनका मान रखना जरूरी है ना। हाँ, रखना तो पड़ेगा। अब उन्हें जल्दी साबित करना पड़ेगा कि उस नाचने वाली का गाना सुना या लावनी। आपको क्या लगता है, युवराज ने उस नाचने वाली का गाना सुना होगा क्या? सच और झूठ आज तक रायगढ़ पर मंडरा रहे थे, और अब सब कुछ साबित हो जाएगा। भाभी, भाभी। बाल राजा, आपके बड़े भैया माताश्री के महल में हैं। हाँ, पर भाभी हम जो कह रहे थे। आप हमें पीपानी बाद में बजाकर सुनाइए। हमें पिपणी नहीं बजानी है। वो कब पहुंच गए? शायद हमें देर हो गई है। हे भगवान। हम जो कहना चाहते हैं कम से कम सुन लीजिए। ठीक है, सुना दीजिए। युवराज, देसाई के पास तो बहुत खूबसूरत घोड़ियां थी। वो अन्नाजी पंत को बहुत अच्छी लगी, लेकिन देसाई ने नहीं दी। अन्नाजी पंत को गुस्सा आया और उन्होंने तय कर लिया कि देसाई को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सूबेदार, इस पूरे मामले में आप भी दोषी हैं। आप भी बराबरी के गुनहगार हैं। युवराज, 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 हाथ जोड़ती हूँ, हमें बचाइए। ये मेरी मालकिन है। इसने मुझे बहुत दूर औरंगाबाद में बेच दिया, लेकिन मुझे ये गांव छोड़कर नहीं जाना है। अभी तो सौदा हो चुका है सरदार। खामोश! मराठाओं की स्त्री से 50 कोस दूर रहना। इन्हें 25 सिक्के दीजिए। जी युवराज। सरकार, 15 सिक्के देके मैंने इसे खरीदा है और उतना ही खर्चा भी किया है खाने पीने पर इसके। तभी तो इस पर इतनी खूबसूरती आई है। 50 सिक्के लीजिए और इस औरत पर से आपका हक छोड़ दीजिए, और दोबारा इनकी तरफ देखना भी मत। जी। चाहिए। मालिक, मैं ये अशरफिया लौटा दूंगी। ये लौटाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ही है तो एक और अर्जी थी आपसे। बोलिए। मालिक,
मेरा गाना सुनिए एक बार। उसका हमें शौक नहीं। मालिक, कोयल भी सुनकर दंग रह जाए ऐसी आवाज है मेरी। ये अच्छी बात है, पर हमारे पास वक्त नहीं है।